स्टूडेंट, आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 62। ये क्लास 6 to 8 के लिए है। इसे 6, 7, 8 तीनों का बच्चा करेगा। ये 15 सितंबर की वर्कशीट है। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको वर्कशीट का टॉपिक बता देती हूँ। इसमें हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे चैनल स्टडी विद अमन कुल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। अब आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये तो हिंदी में लिखा है, आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलती है। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। तो यहाँ के हर परिवार के पास गाय, बकरी खाने के लिए ये दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं। समझ गए बच्चों? तो यहाँ आपको दे रखा था, एक मैप दे रखा था। इसमें देख सकते हैं ये जो बिंदु से बनी है, ये पूरा ये लद्दाख है। आप देख सकते हैं, ये एरो कर रहे हैं आपको। ये आधा, ये जो पहले जम्मू कश्मीर था, अब वो इतना लद्दाख है। समझ गए बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें केरल के बारे में बताया। केरल हमारा दक्षिण पश्चिमी, यानी सब दक्षिणी यानी नीचे और पश्चिमी यानी इधर। तो ये आप देख सकते हैं केरल दक्षिणी और पश्चिमी में आता है। में कोने में जो ये बसा हुआ राज्य है, और ये केरल है। आप देख सकते हैं, मैंने एरो भी कर दिया है। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केवल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को दी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप के भारत का समुद्री रास्ता जाना। तो यहाँ आपको कुछ व्यापारियों के बारे में बताया था कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे केरल राज्य में मुसलमान और ईसाई सभी धर्मों का इज्जत की जाती थी। तो ये आपको बताया गया इसमें। तो हाँ, हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। अभी आपको राजनीतिक मानचित्र दिख रहा है। अब आपका गृह राज्य कौन सा है? दिल्ली है। अब दिल्ली कहाँ पे है इसमें? तो आप देख सकते हैं, ये जो बिंदु दिख रही है आपको, ये मैं आपको एरो दिखा देती हूँ उसका। तो ये जो आपको बिंदु दिख रही है वो दिल्ली है। तो ये दिल्ली है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको ऐसी एरो बना के और यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे आप। ठीक है बच्चों, आप दिल्ली लिख देंगे एरो बना के, हिंदी में लिख देंगे आप दिल्ली। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखें। अब आपका गृह राज्य क्या है? दिल्ली है। अब हम ये दिल्ली की तो वर्कशीट आती है ना हमें, तो आपका शायद दिल्ली ही होगा। तो मैं आपको दिल्ली के बारे में लिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा गृह राज्य दिल्ली ही है। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये मैंने दिल्ली के बारे में यहाँ लिख दिया। ये थोड़ा बड़ा आंसर है, पर ये एकदम राइट आंसर है। दिल्ली के बारे में हमें थोड़ा ज़्यादा लिखना था, तो मैंने आपको लिख दिया।
दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली यानी 14,084 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली भारत का दूसरा सबसे महानगर है, बड़ा महानगर है। पहला महानगर कौन है? मुंबई है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे पर यह बसा है। राजधानी होने के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय यानी राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्र सचिवालय आदि यहाँ देखे ही जा सकते हैं। प्राचीन नगर होने के कारण इसका ऐतिहासिक बहुत महत्व है। पुराना किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार और लाल किला तथा देश के शहीदों का स्मारक इंडिया गेट राजपथ पर इसी शहर में निर्मित किया गया है। तो आपको ऐसे ही आंसर इंग्लिश में चाहिए तो मेरा इंग्लिश की वर्कशीट भी डल रखी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये हिंदी मीडियम की वीडियो थी तो मैंने हिंदी मीडियम की वीडियो और इंग्लिश मीडियम की वीडियो दोनों डाल दी अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। अब भारत आपको पता है विविधता में मतलब भारत में कई प्रकार के लोग, कई जातियों, कई धर्मों के लोग रहते हैं, पर ये सब मिलकर रहते हैं यानी एकता में रहते हैं। तो हमें इसके ऊपर वर्णन करना है, इसके ऊपर समझाना है हमें कुछ। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ इसका आंसर। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीक़ों के लोग एक साथ रहते हैं, जो वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। विविधता में एकता विभिन्न असमानताओं की मतलब जो विविधता में जो एकता है विभिन्न असमानताओं की, मैं आपको आगे लिखवाती हूँ, अपनी सोच से परे लोगों के बीच भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई डाउट है तो वर्कशीट में पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।